So today in class 9th we will start a new chapter named as sound. So in sound, first of all we will study wave motion. So what is wave motion? So wave motion is defined as the mode of transfer of energy due to periodic disturbance from one place to another without any net disturbance of the material of the medium. Means जब एनर्जी किसी मीडियम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाती है और मीडियम में कोई नेट डिस्प्लेसमेंट ना हो, मतलब मीडियम अपना स्थान ना बदले मगर एनर्जी मीडियम के थ्रू एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ जाए, तो इस तरीके के मोशन को हम लोग कहते हैं वेव मोशन। सिंपल कह सकते हैं वेव मोशन इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू द पीरियोडिक डिस्टर्बेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ वेव। वेव कितने तरह की होती हैं? तो देखिए क्लासिफिकेशन हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन उनके प्रोपोगेशन के लिए जो चीज जरूरी है उस पर, और दूसरा होता है उनका क्लासिफिकेशन उनका मोड ऑफ मोशन, वो किस तरीके के मोड में ट्रेवल करती है। तो पहला क्लासिफिकेशन है कि मीडियम पर जो वेव मीडियम पे डिपेंड करती है उनको, और जो वेव मीडियम पे डिपेंड नहीं करती उनको क्या कहते हैं। तो देखिए दो तरह की वेव होती है ऑन द डिपेंडेंस ऑफ मीडियम। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और दूसरा है मैकेनिकल वेव्स। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, जैसे लाइट। सनलाइट को मीडियम की ज़रूरत नहीं, लाइट कैसी भी हो उसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। वैक्यूम में भी लाइट चल सकती है। दूसरी होती है मैकेनिकल वेव, वो वेव्स जिनको चलने के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत पड़ती है उसे हम लोग कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। तो दो तरह की वेव होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैकेनिकल वेव्स। तो पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट कैन ट्रेवल थ्रू मैटर और एम्प्टी स्पेस, जो मैटर में भी चल सकें और एम्प्टी स्पेस में भी चल सकें, वेयर मैटर इज नॉट प्रेजेंट। देखिए लाइट हवा में भी चलती है और वैक्यूम में भी चलती है। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है, द वेव्स which travel even in matter or in empty space, or you can say without the presence of matter, known as electromagnetic waves। जनरली हम लोग क्या कहेंगे, वो वेव्स जिनको चलने के लिए मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, मगर अगर मटेरियल मीडियम आ जाए तो वो उसमें भी चल लेती हैं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एग्जाम्पल के तौर पे क्या दिया गया, एक्सरेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स। ये सारी वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की होती हैं। सन रेज में ये सारी वेव्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी है वो उसका स्क्रीनशॉट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, the wave which do not require material medium for their propagation are called electromagnetic waves. They can travel in vacuum as well. Light rays, gamma rays, radio waves, ultraviolet rays, X-rays and microwaves are the example of electromagnetic waves. जो हमने वहां पढ़ा वही चीज यहाँ पर है। नेक्स्ट आता है मैकेनिकल वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स क्या है? मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिनको मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है, नीड्स मटेरियल मीडियम, रिक्वायर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू वाइब्रेट इन ऑर्डर फॉर एनर्जी टू बी ट्रांसफर्ड। मीडियम की क्यों जरूरत पड़ती है? ताकि एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पर ट्रांसफर हो सके। सो मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। आपकी बुक पे जो डेफिनेशन दी है, the waves which require a material medium for their propagation are called mechanical waves। ठीक, एग्जाम्पल देख लीजिए मैकेनिकल वेव्स के। वाटर वेव्स, मतलब पानी में अगर हम पत्थर फेंके तो जो पानी में जो वेव पैदा होती है वो मैकेनिकल वेव्स हैं। अर्थक्वेक जो आता है वो मैकेनिकल वेव्स प्रोड्यूस करता है। साउंड वेव्स, जो साउंड हम लोग सुनते हैं वो मैकेनिकल वेव्स हैं। वेव्स दैट ट्रेवल डाउन अ रोप और स्प्रिंग, अगर हम किसी स्प्रिंग या रोप को हिलाएं तो उसमें जो वेव
पैदा होगी वो मैकेनिकल वेव्स है। अब आते हैं मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में डिफरेंस। देखिए इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसी तरीके से कॉपी में नोट कर लीजिए। मैकेनिकल वेव में दे रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, मींस मैकेनिकल वेव्स को चलने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चलने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। दे कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, मैकेनिकल वेव्स वैक्यूम में नहीं चल सकती। दे कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम में चल सकती हैं। द स्पीड इज वेरी स्मॉल, मैकेनिकल वेव की स्पीड बहुत कम होती है, लगभग 330 मीटर पर सेकेंड इन ईयर। ये वैल्यू आप भूल जाइए, हर मीडियम में मैकेनिकल वेव की स्पीड अलग होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की भी अलग होती है। अब ये समझ लीजिए, मैकेनिकल वेव्स ट्रेवल विद अ वेरी स्मॉल स्पीड एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल विद द स्पीड दैट इज वेरी लार्ज, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंस। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ वेव अकॉर्डिंग टू हाउ पार्टिकल मूव थ्रू द, किसी मटेरियल मीडियम में पार्टिकल जिस तरीके से चलते हैं उनके मोशन के अकॉर्डिंग वेव्स दो तरह से डिवाइड की जाती हैं। पहली वेव है ट्रांसवर्स वेव, दूसरी है लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखिए ट्रांसवर्स वेव वो होती है जिसके चलने पर मटेरियल मीडियम के पार्टिकल वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेशन करें, वो ट्रांसवर्स वेव कहलाती है। दूसरी आती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, वो वेव जिसके चलने पर मटेरियल मीडियम के पार्टिकल वेव प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में मोशन करें, उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो पहले हम लोग आते हैं ट्रांसवर्स वेव में। तो ट्रांसवर्स वेव, पार्टिकल्स मूव परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द वेव, वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर अगर पार्टिकल चले तो वो कैसी वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। फॉर एग्जांपल देखिए, एक रस्सी को अगर हम हिलाएं तो वेव का चलना ये है, जबकि वेव के पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं, तो ये ट्रांसवर्स वेव है। अब ट्रांसवर्स वेव में जो हाई राइज होता है इसे कहते हैं क्रस्ट, और जो लो होता है फॉल उसे कहते हैं ट्रफ। तो एक ट्रफ और एक क्रस्ट से मिलकर वेवलेंथ कहलाती है, मतलब एक ट्रफ और एक क्रस्ट के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वेवलेंथ। ये याद रखिएगा। मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे कहते हैं वेव का एम्पलीट्यूड। ये आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे। अब आते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर दोज वेव इन विच द पार्टिकल मूव पैरेलल टू द मोशन ऑफ द वेव। अगर किसी मटेरियल मीडियम के पार्टिकल वेव प्रोपोगेशन के पैरेलल चले तो उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव से उसमें क्रस्ट और ट्रफ बनता था, लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या बनते हैं, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। कंप्रेशन क्या होता है, अ क्राउडेड एरिया जहां पर पार्टिकल बहुत सारे हो जाए, डेंस हो जाए, वो कहलाता है कंप्रेशन। अ क्राउडेड एरिया कॉजिंग अ हाई प्रेशर रीजन, हाई प्रेशर रीजन जो होता है वो कंप्रेशन कहलाता है। रेयरफैक्शन अ स्प्रेड आउट एरिया जहां पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं, कॉजिंग अ लो प्रेशर रीजन कॉल्ड रेयरफैक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक स्प्रिंग है, जहां स्प्रिंग के लूप्स करीब करीब हैं वो है कंप्रेशन, जैसे ये कंप्रेशन है। और जहां स्प्रिंग के लूप्स दूर दूर हैं वो क्या है, रेयरफैक्शन। तो देखिए वेव प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में स्प्रिंग के लूप मोशन करते हैं। अब अगर मान लीजिए इस तरीके से बहुत सारे पार्टिकल किसी बंद पाथ में हैं, तो अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की पहचान क्या होगी, कहीं कहीं पे पार्टिकल बहुत डेंस होंगे, कहीं रेयर होंगे, तो ये कंप्रेशन के रीजन है। और जहां पार्टिकल दूर दूर है ये रेयरफैक्शन है। एक कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के बीच की दूरी कहलाती है वेवलेंथ। अब अगर यही ट्रांसवर्स वेव में मोशन करें तो ट्रांसवर्स वेव में कहीं पर पार्टिकल ऊपर होंगे, कहीं नीचे होंगे, ये कहलाएगा ट्रांसवर्स नेचर। इसमें देखिए कंप्रेशन और रेयरफैक्शन नहीं होता, इसमें क्या होता है, क्रस्ट एंड ट्रफ। हाई राइज कहलाता है क्रस्ट और लो क्या कहलाता है, ट्रफ। स्प्रिंग में भी देख लीजिए, ये ट्रांसवर्स वेव है और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अब देखिए वेवलेंथ माप की गई है, दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के बीच या दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के बीच, या हम कह सकते हैं यहां से यहां तक की दूरी को हम कहेंगे वेवलेंथ। दो कंसेक्यूटिव
कंप्रेशन या दो कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? वेवलेंथ। अब आते हैं साउंड वेव और लाइट वेव के बीच का डिफरेंस, इंपॉर्टेंट है। साउंड वेव क्या होती है? सिमिलैरिटीज कुछ है और कुछ डिफरेंस है। तो पहले हम सिमिलैरिटी देख लेते हैं। तो सिमिलैरिटी क्या है? साउंड वेव ट्रेवल इन अ मीडियम विद अ कांस्टेंट स्पीड। साउंड वेव किसी मीडियम में कांस्टेंट स्पीड से चलता है। सिमिलरली लाइट वेव ट्रेवल इन अ मीडियम विद कांस्टेंट स्पीड, मतलब किसी मीडियम के अंदर वेव, चाहे वो साउंड वेव हो चाहे लाइट वेव हो, अपनी वेलोसिटी नहीं चेंज करते, ठीक। और अलग अलग मीडियम में अलग, विच इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। साउंड वेव डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड से चलेगी। सिमिलरली लाइट वेव भी डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड से चलेगी। दूसरी सिमिलैरिटी क्या है? साउंड वेव दे ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। साउंड वेव रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉ को फॉलो करते हैं। सिमिलरली लाइट वेव्स दे ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, मतलब दोनों ही रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉ को फॉलो करते हैं। ये सिमिलैरिटी हो गई। अब आते हैं डिफरेंस में। तो देखिए पहला डिफरेंस है, दे कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। साउंड वेव वैक्यूम में नहीं चल सकती, जबकि लाइट वेव दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। ये एक डिफरेंस हुआ, मेन डिफरेंस है। दूसरा क्या है? दे ट्रेवल विद अ स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड इन एयर, जबकि इनकी स्पीड क्या होती है लाइट की? दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। वैक्यूम में साउंड वेव तो चल ही नहीं पाता, मगर साउंड की स्पीड बहुत कम होती है, जबकि लाइट की स्पीड बहुत तेज होती है। ये एक मेन डिफरेंस है। अब कुछ टर्म्स हैं रिलेटेड टू वेव मोशन, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पहला आता है वेवलेंथ। वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्डा, इसे कहते हैं लैम्डा। तो वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या है, याद करना इंपॉर्टेंट है। द डिस्टेंस फ्रॉम क्रस्ट टू ट्रफ, और यू कैन से द डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट टू क्रस्ट एंड और ट्रफ टू ट्रफ, दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ, या सिमिलरली कह सकते हैं टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और टू कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन के बीच की दूरी क्या कहलाती है? दैट इज वेवलेंथ। डेफिनेशन याद कर लीजिए। नेक्स्ट आता है एम्पलीट्यूड। तो देखिए द डिस्टेंस ऑफ क्रस्ट और ट्रफ फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द वेव, या आप कह सकते हैं द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द वेव मोशन फ्रॉम द मीन पोजिशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मीटर सेंटीमीटर में नापा जाता है, वेवलेंथ भी मीटर सेंटीमीटर में नापा जाता है। फिर आता है वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब फ्रीक्वेंसी, इंपॉर्टेंट टर्म है। द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास्ड अ फिक्स्ड पॉइंट पर सेकेंड, एक सेकेंड में किसी फिक्स्ड पॉइंट से पास होने वाली नंबर ऑफ वेव्स को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको एफ से डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल एच और स्मॉल जेड बना देते हैं, ये हर्ट्ज का सिंबल है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का एक रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/टाइम पीरियड, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये चीज। नेक्स्ट आता है वेव कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा पार्ट है पीरियड या टाइम पीरियड जिसे कहते हैं। तो देखिए टाइम पीरियड क्या है? द टाइम इट टेक्स अ वेव टू ट्रेवल अ डिस्टेंस इक्वल टू द वेवलेंथ इज नोन एज टाइम पीरियड। वो टाइम जिसमें कोई वेव अपनी एक वेवलेंथ के बराबर डिस्टेंस चलती है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड, या हम ऐसे कह सकते हैं द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। इसकी यूनिट क्या होती है? सेकेंड। अब टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का एक रिलेशन याद दिया, टाइम पीरियड बराबर 1/फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आते हैं वेव कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है वेव वेलोसिटी। अब वेव वेलोसिटी क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव क्रस्ट इन वन पीरियड, या हम कह सकते हैं एक टाइम पीरियड में चली गई दूरी, उसकी वेव वेलोसिटी कहते हैं। तो टाइम पीरियड अगर टी है और एक टाइम पीरियड में कोई वेव कितनी दूरी चलती है? अपनी वेवलेंथ के बराबर, तो वेव वेलोसिटी बराबर क्या होगा? वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। अब हम जानते हैं 1/टाइम पीरियड को हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, तो v बराबर एफ लैम्डा भी कह सकते हैं। आगे देखिए द स्पीड ऑफ वेव, देखिए यहां पे दिया है स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है? वेवलेंथ, और टाइम क्या है? टाइम पीरियड। 1/टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास स्पीड बराबर क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, या v इज इक्वल टू एफ लैम्डा कह सकते हैं। देखिए यहां पे फॉर्मूला दिया है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v क्या है? वेव वेलोसिटी या वेव स्पीड। f क्या है? फ्रीक्वेंसी, जिसको 1/टाइम पीरियड भी कहते हैं, और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। ठीक, ये एक पार्ट साउंड वाले चैप्टर का कंप्लीट हो गया है।
नेक्स्ट टर्म में हम लोग इसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे।